हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 6 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए और ए नंबर में दिया गया है एक्स वाई। तो देखिए बच्चों, एक्स और वाई के बीच में कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, गणितीय चिन्ह अर्थात माइनस, प्लस या डिवाइडेड या इनटू किसी भी या मल्टीपल जिसे कहते हैं का प्रयोग यहां नहीं किया गया है। तो जब भी कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तो उसके बीच में हम लोग जो है मल्टीपल का चिन्ह मान लेते हैं। और यहां पर एक और चीज देखिए, इस बीजीय व्यंजक में कोई भी संख्या भी नहीं लिखा गया है। जब भी ऐसा हो कि कोई संख्या ना लिखा गया हो तो उसके आगे हम लोग एक सोच लेते हैं, अर्थात एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यहां हम लोग एक मान लेते हैं। तो यहां यानी कि यह संख्या 1 गुना x गुना y है। तो यहां जो प्रश्न दिया गया है बीजीय व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, तो यहां पर कौन सा संख्यात्मक गुणांक है? 1। तो हम लोग इसको लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक जो हमें निकालना है, संख्यात्मक गुणांक हमें क्या प्राप्त हुआ? संख्यात्मक गुणांक, उसे हम लोग लिख देंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर 1। ठीक है। आगे बच्चों, बी नंबर में इसी प्रकार से देखिए, यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये -7 गुना एक्स स्क्वायर है, यानी कि यहां संख्यात्मक गुणांक क्या है? -7। तो इसी को हमें लिखना है संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक गुणांक बराबर -7। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों देखिए, सी नंबर में यहां जो है संख्यात्मक गुणांक क्या है? 3, यानी कि 3 इंटू एक्स वाई है। तो x इंटू वाई हम लोग इसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जो 3 है यह संख्यात्मक गुणांक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर 3। ये हो गया। अब बच्चों देखिए, यहां पर डी नंबर में इस व्यंजक के साथ में -3/4 यह जो है संख्यात्मक गुणांक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर -3/4। तो बच्चों, अब हम लोग इसके आगे के का प्रश्न और उसका हल समझते। बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं ई नंबर में दिया गया है -12x²। तो यहां पर संख्यात्मक गुणांक अब आप समझ गए होंगे कितना होगा? -12 होगा संख्यात्मक गुणांक। तो इसे हम लोग लिख देते हैं संख्यात्मक गुणांक बराबर -12, यानी कि 12। और यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर होगा 7। तो यहां इसको हम लोग लिख देते हैं संख्यात्मक गुणांक बराबर 7। ठीक है बच्चों। और यहां पर देखिए, यहां भी कोई संख्यात्मक गुणांक नहीं दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? -1 गुना x गुना y गुना z, यानी कि -1 जो है इसमें छिपा हुआ है और यही इसका संख्यात्मक गुणांक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर -1। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों देखिए, h नंबर में क्या होगा? h नंबर में ये संख्या 2 जो है ये इस जो बीजीय व्यंजक दिया गया है उसमें गुना है, अतः यह जो है संख्यात्मक गुणांक है। संख्यात्मक गुणांक
बराबर 2। तो बच्चों 1 नंबर के हम लोग सभी प्रश्नों का हल समझ गए। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न का हल भी समझ लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 का हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 में देखिए बच्चों दिया गया है, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों यहां पर हमें याद रखना है, जब भी दो व्यंजकों के बीच धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह हो, तो इस प्रकार से वो दो व्यंजकों को अलग करता हो, तो उसके अनुसार जो है पद बनते हैं। जैसे बच्चों यहां पर देखिए दो व्यंजक है और इसके बीच में एक ऋणात्मक चिन्ह यानी कि घटाव का चिन्ह है, तो यह क्या हो गया, दो पद हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, दो पद को द्विपद, तो इसको हम लोग लिखेंगे द्विपद, द्विपद। तो इस प्रकार से बच्चों ये हो गया। और देखिए बच्चों यहां पर ना तो प्लस चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना माइनस चिन्ह का हुआ है, तो यहां पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक पद। ठीक है बच्चों, ये एक ही पद है, एक पद, इसे अलग नहीं किया गया है। यहां पर बच्चों देखें, यहाँ एक पद है, दो पद है, तीन पद है। कैसे, यहां देखिए इन दो व्यंजकों को प्लस के द्वारा अलग किया गया है और इसे माइनस के द्वारा। तो यहां पर सभी को हम अलग अलग गिनेंगे और इसे हम लोग लिखेंगे त्रिपद। कितने पद हो गए, त्रिपद। तो इस प्रकार से ये हो गया बच्चों। और फिर इसी प्रकार से ये हो गया कितना, द्विपद। ये भी, इसको भी हम लोग लिख देंगे द्विपद, द्विपद हो गया। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे इसके आगे का जो है प्रश्न है, उसका हल भी हम समझ लेते हैं। तो बच्चों हम लोग 2 नंबर के ई नंबर का हल को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर भी आप अब तक समझ गए होंगे कि यह जो है एक पद, द्विपद या त्रिपद कौन सा पद है, तो ये एक पद है, तो इसको हम लोग एक पद लिख देंगे, एक पद। और यहां पर देखिए यहाँ पर 3 पद का यूज हुआ है, एक और दो के, इसके दोनों चिन्ह के द्वारा इसे अलग किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपद। तो इसको हम लोग लिख देंगे त्रिपद। ठीक है बच्चों, यहां पर एक ही पद है, यहां इसे कोई भी चिन्ह के द्वारा अलग नहीं किया गया है, तो ये भी एक पद हो गया। फिर बच्चों यहां पर ये 2 पद है, चिन्ह के द्वारा अलग किया गया है, तो यहां पर द्विपद हो गया, द्विपद। और यहां पर त्रिपद हो गया, अब आप समझ गए होंगे। फिर बच्चों यहां पर ये एक पद हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों का हल समझ गए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों का हल भी समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को समझते हैं। बहुत आसान है बच्चों। देखिए निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, जो संख्यात्मक गुणांक दिया गया है उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो बीजीय व्यंजक दिया गया है उनकी संख्या देखना है कि उसमें कितने संख्या है। जैसे बच्चों यहाँ पर एक संख्या है, और देखिए कि और किसमें किसमें एक संख्या है, यहाँ भी एक संख्या है, और किसमें है, इसमें भी एक संख्या है, और किसमें है, और इसमें एक संख्या है। तो ये समान पद हो गए। तो समान पद हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे बच्चों, समान पद एक हो गया बच्चों ए, और सी, और बच्चों हो गया ई, और हो गया एच। ये हो गया समान पद। ठीक है बच्चों। और आगे बच्चों अगला जो समूह है वो है, देखिए बच्चों यहाँ पर 2 का जो है व्यंजक है, 2 व्यंजक है, और कहां कहां हमें 2 व्यंजक प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर और कहीं पर भी 2 व्यंजक प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x है और यहाँ x स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि x स्क्वायर माने x गुना x, तो यहाँ पर 2 व्यंजक और ये y एक व्यंजक, 3 व्यंजक हो गया, तो ये जो है इसमें नहीं हो रहा है। आगे बच्चों देखिए कि यहाँ पर जो है ये x y z, यहाँ पर 3 व्यंजक है ना बच्चों। तो ये परंतु यहाँ पर x का या किसी का भी घात नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर घात लिखा हुआ है, तो ये भी बच्चों नहीं होगा। आगे बच्चों देखिए यहाँ पर केवल 6x स्क्वायर है, और कहीं भी x स्क्वायर जो है केवल एक व्यंजक के रूप में नहीं लिखा गया है। तो बच्चों बस समान पद हमें कौन कौन से प्राप्त हुए, ए, सी, ई और एच, ये जो है समान पद के रूप में हमें प्राप्त हुए। आगे तो बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को समझ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं।
तो बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 बहुत आसान है, आपको एक बार समझ लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर ए नंबर में दिए गए हैं x-3 और 12 + 2x का जोगफल यहाँ पर आपको भरना है, कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान, इसको कैसे करेंगे हल को, ए नंबर का हल को इस प्रकार करेंगे बच्चों। देखिए x-3 और क्या करना है, हमें जोग निकालना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे और इसको ब्रैकेट में 12 + 2x लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों x-3 और बच्चों यहाँ पर प्लस चिन्ह है, प्लस रखेंगे और यहाँ प्लस से जो है इसके अंदर के जो चिन्ह है सारे को गुण करेंगे। तो प्लस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ भी प्लस और प्लस गुना करने पर प्लस होता है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग बच्चों लिख देंगे। अब बच्चों देखिए x यहाँ भी है और इसके आगे प्लस चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं है, मैंने प्लस है। तो x और 2x को जोड़ देंगे तो बच्चों हो जाएगा 3x। और बच्चों देखिए 12 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस है, यानी कि 12 से हमें 3 को माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, -9 हो जाएगा। तो यही बच्चों ये नंबर का हल हो गया। यहाँ पर आपको लिखना है 3x -9, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया है 3x -1 और यहाँ पर भरना है आपको का जोगफल 3x + 3 होगा। तो क्या करना है बच्चों, देखिए कि अगर आपके पास 5 रुपया है और आपको कुछ देने पर जो है वो 9 रुपया हो जाता है, तो आप कैसे निकालेंगे, कितना रुपया दिया उसको, जो पैसा हो जाता है उससे आपके पास जितना उसको घटाएंगे तो आपको निकल जाएगा। तो यहां भी बच्चों वही करना है, आपको इस दिए गए संख्या से इसे जो है घटा देना है। तो देखिए बच्चों बी का हल कैसे होगा, बी का हल इस प्रकार होगा बच्चों। देखिए 3x + 3, ठीक है बच्चों, माइनस, यहां पर माइनस चिन्ह के बाद फिर इसको लिखना होगा बच्चों 3x - 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे 3x + 3 और ये जो माइनस है इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है उन सारे को गुना करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, -3x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ 3x के आगे माइनस है और यहाँ पर 3x के आगे प्लस है, तो इसको हम लोग काट देंगे बच्चों, ठीक है। और देखिए 3 के आगे यहाँ प्लस है और यहाँ पर 1 के आगे प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हो गया ये हमारा 4। तो आगे बच्चों हम लोग देखते हैं कि सी नंबर का हल कैसे होगा। तो बच्चों सी नंबर का हल हम लोग देख लेते हैं। ऐसा है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। आगे बच्चों देखिए सी नंबर का हल है, हल सी नंबर, ठीक है बच्चों। देखिए व्यंजक x² - 1 और 1 - x² का योगफल लिखना है। तो बच्चों हम लोग पहले x² - 1 प्लस यहां पर हम लोग लिखेंगे 1 - x²। अब बच्चों हम लोग को करना क्या है, x² -1 और प्लस से जो है इसके जो ब्रैकेट है इसके अंदर के चिन्हों को गुना करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर प्लस ही है तो प्लस ही हो जाएगा 1 और प्लस और माइनस माइनस होता है तो -x² हो जाएगा। तो अब बच्चों देखिए यहाँ पर x² के आगे माइनस है और यहाँ पर x² के आगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, तो इसे हम काट देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए 1 के आगे प्लस है, यहाँ 1 के आगे माइनस है, तो इसे भी काट देंगे। तो अब बच्चों क्या बचा हमारे पास, बचा बच्चों 0, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों 4 नंबर के प्रश्न का हल आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग 5 नंबर में दिए गए प्रश्नों का हल समझ। तो बच्चों 5 नंबर में प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित को जोड़ें। तो इसे जोड़ना है बच्चों, बहुत ही आसान है। हम लोग कैसे इसको हल करेंगे बच्चों, देखें तो देखिए सबसे पहले जो भी दिया है उसे जोड़ चिन्ह के साथ हम लोग लिखेंगे। तो लिखते हैं, यहां दिया गया है 2 - a, फिर हम लोग जोड़ का चिन्ह यूज करेंगे x + 3, फिर हम लोग यूज करेंगे 3x। अब बच्चों हमें जोड़ना है, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो 3x और x, यहाँ पर x के आगे कोई अंक नहीं है तो संख्या नहीं है, तो इसे हम 1 मान लेंगे। तो यानी कि 3x और 1x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4x, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर व्यंजक -a है तो -a को हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ देखिए +3 है और इसके आगे कोई चीज नहीं है, प्लस है, तो इसको भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो कितना हो गया बच्चों 5, ठीक है। तो अब ये हो गया बच्चों। अब बी नंबर का प्रश्न का हल हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। तो ये तो बहुत बड़ा दिया हुआ बच्चों, लेकिन हमें घबराना नहीं है। तो हमें इसको कैसे करना है, देखिए बच्चों पहले हम लोग करेंगे a² + b² + c², ठीक है बच्चों। फिर आगे
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से बच्चों लोग लिख देंगे। और अब बच्चों हमें देखना है, देखिए कि एक ही समान पद यहाँ पर देखिए, एक ये जो है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, और कहां पर ए स्क्वायर, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो कितने ए स्क्वायर हो गए बच्चों, 3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3a स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर देखिए 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं पहले, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस बी है, तो हम लोग इसको काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, तो और हमें आसान हो जाएगा। अब कितना बी बचा बच्चों, एक ही बी स्क्वायर बचा, तो इसको बी स्क्वायर लिख दिए। अब बच्चों देखिए और क्या बचा हुआ है इसमें लिखने के लिए, तो बच्चों देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस में है और सी स्क्वायर माइनस में, तो इसको हम लोग काट दिए। अब बचा क्या बच्चों, प्लस 2ab, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 2ab। तो ये हो गया जो बी नंबर का हल, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बच्चों सी नंबर का प्रश्न है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और बच्चों इसके साथ में जोड़ना है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो इसे हमें जोड़ना है बच्चों। तो लोग कैसे इसको करेंगे बच्चों, देखें तो देखिए बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो अब बच्चों देखिए कि एल स्क्वायर के कितने हैं, 2, तो यहां पर लिख देंगे 2l स्क्वायर, प्लस एम स्क्वायर कितना है 2, तो यहां पर 2m स्क्वायर लिख देंगे। फिर बच्चों देखिए एन स्क्वायर कितना है 2, तो 2n स्क्वायर लिख देंगे। अब बच्चों देखिए इससे हम लोग और भी आसान कर सकते हैं, सभी में 2 दिया हुआ है, तो हम लोग दो संख्या को निकाल सकते हैं। तो इसमें कितना बच गया 2 निकालने पर, एल स्क्वायर बच गया केवल, इसमें कितना बच गया एम स्क्वायर बच गया, इसमें कितना बच गया एन स्क्वायर बच गया। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। अब बच्चों डी नंबर में दिया गया है प्रश्न, डी नंबर का प्रश्न है बच्चों, देखिए दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर दिया गया बच्चों बी स्क्वायर माइनस बी सी और सी स्क्वायर माइनस सी ए। ठीक है बच्चों, अब जो है आप देख सकते हैं इसका हम लोग हल कैसे करेंगे। हल देखिए लिखेंगे और आगे देखिए बच्चों इस सभी को प्लस से जोड़ देंगे, माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस सी स्क्वायर माइनस सी ए। आगे बच्चों देखें कि क्या क्या करना है, यहां देखिए कि यहां कोई भी जो है एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को इसको सजा के केवल लिख देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर लिखना है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखिए 5 नंबर के प्रश्नों का हल बहुत ही आसान तरीके से समझ गए हम लोग। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 का हल को समझते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 के प्रश्न का हल समझते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए ए में दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, इसमें से जो है बच्चों x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 को घटाना है बच्चों। तो देखिए कैसे घटाएंगे हम लोग, तो इसको ऐसे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, क्या करना है हमें घटाना है, तो यहां पर घटाव का चिन्ह देंगे और अब ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1। अब बच्चों क्या करेंगे, इसे 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3। अब देखिए बच्चों माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्याएं हैं उसके साथ जो चिन्ह दिया गया है गणितीय चिन्ह, उससे हम गुणा करेंगे। तो देखिए बच्चों इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो माइनस, और इसे प्लस मान लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो इसे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू हो गया माइनस, और माइनस इंटू माइनस हो गया बच्चों प्लस, इसे हमें याद रखना है। तो यहाँ माइनस हो गया माइनस 7xy और माइनस गुणा कर दिए तो प्लस हो गया। अब बच्चों देखिए अब हमें क्या करना है, तो देखें कि यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि इसमें से इसको हमको घटाना है। तो 3 इसके आगे 1 होगा, यानी कि कोई संख्या नहीं है, यानी कि हम 1 मान लिए, तो 3x स्क्वायर
से 1x² को घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 2x²। उसके बाद देखिए बच्चों 9-9xy है और यहाँ -7xy है, तो जब समान चिन्ह होंगे तो उसे हम जोड़ देंगे। तो माइनस और माइनस तो जुड़ गए, माने कि माइनस चिन्ह माइनस ही रहेगा, संख्या जो है जुड़ जाएगा। तो -9 और -7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16xy हो गया बच्चों, +3 और यहाँ भी +1 है, दोनों प्लस है तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये बच्चों हो गया। अब हम लोग इस प्रश्न का हल भी समझते हैं बच्चों। अब इसमें क्या दिया गया है? a² - 2ab + b² और a² + 2ab + b² के योगफल में से 3a² + 3b² को घटाइए। तो सबसे पहले हमें इसे और इसे जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, इसे इस प्रकार से लिखेंगे, a² - 2ab + b², फिर प्लस a² + 2ab + b²। ठीक है बच्चों, तो b²। तो बच्चों अब इसको हम लोग ब्रैकेट में कर सकते हैं कि इसे हमें जोड़ने के लिए बोला गया है, तो इसे जोड़ देंगे। फिर इसमें से घटाना है क्या? 3a² + 3b², इसे भी हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ a² है, यहाँ भी a² है, तो उसको जोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 2a² हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ -2ab है या +2ab, तो इसको हम लोग काट देंगे बच्चों, ठीक है। और यहाँ b² है, यहाँ भी b² है, दोनों में प्लस है, तो इसे हम लोग 2b² लिखेंगे। आगे बच्चों देखिए, अब ये यहाँ जो है माइनस चिन्ह है, इसको हम लोग इसके अंदर के जो चिन्ह से है उसे गुना करके इसे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो -3a² हो जाएगा बच्चों। अब समझ गए होंगे। फिर -3b² हो जाएगा। अब बच्चों देखिए कि यहाँ 2a² है, यहाँ -3a², इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? -a² बच जाएगा। उसी प्रकार से इसमें से घटाएंगे तो ये -b² बच जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया बच्चों। अब जो है इसके C नंबर के प्रश्न का हल भी समझ लेते हैं बच्चों। तो C नंबर में बच्चों दिया गया है, तो बच्चों अब हम लोग 6 नंबर के C नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। बच्चों दिया गया है, देखिए l² + m² + n² + 2lm + 2mn + 2ln में से कितना घटाया जाए कि l² + m² + n² प्राप्त हो। बच्चों यदि आपके पास 10 रुपया है और आपको अपने छोटे भाई को 4 रुपया देना है, तो आप जो है आपके पास कितने रुपए बचेंगे, इसे आप कैसे निकालेंगे? तो आपको 10 में से 4 को घटाना होगा, तो आप 6 रुपया आपके पास बचेगा। तो ये सवाल ठीक उसी प्रकार से है, इस संख्या में से हमें इसे घटा देना है, तो हमें जो है घटाया जाने वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग कर देते हैं उसे। तो देखिए l² + m² + n² + 2lm + 2mn + 2ln, और इसमें से घटाना है बच्चों l² + m² + n², तो इतना ही है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम ज्यों का त्यों इस संख्या को लिखते हैं, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। 2lm + 2mn + 2ln माइनस, अब ये जो माइनस है यहां से हम जो है इसे क्या करेंगे? ब्रैकेट को तोड़ने के लिए माइनस से इसके अंदर के चिन्हों को गुना करेंगे। तो ये सारे चिन्ह जो है प्लस में है, तो माइनस के साथ में गुना हो जाएगा, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो यहां हो जाएगा -l² -m² -n²। अब देखिए बच्चों, यहाँ l² क्या है? प्लस है, यहाँ l² के माइनस है, तो इसे हम काट देंगे। फिर यहाँ m² क्या है? प्लस है, यहाँ m² के माइनस है, तो इसे काट देंगे। यहाँ प्लस है, n² क्या है? यहाँ माइनस है, तो इसे काट देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा। तो हमारे पास बचा 2lm + 2mn + 2ln। तो बच्चों यही आंसर है, इसको आप शॉर्ट करके और लिख सकते हैं। 2 जो है सभी से बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? lm + mn + ln। तो बच्चों ये आंसर हो गया आपका। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। बच्चों यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें बच्चों,
और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें बच्चों।